गुरुदेव। तो पकड़ लिया माँ की बात को। माँ की बात जब समझ में आई तो बोला कि अब छोड़ देंगे ये सब राजपाट, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो फंसाव ही फंसाव है। अब अन्य समझ लो कि हम योग करेंगे, योगी की खोज करने लग गए। तो पता चला कि गोरक्षनाथ उस समय के योगी थे, वही योग सिखाते थे। तो राजा उनके पास पहुंचा, चुपचाप निकल गया और उनके पास पहुंचा तो कहा कि आप हमको योग सिखाइए, आप मेरे गुरु बन जाइए और योग विद्या हमको सिखा दीजिए। राजा ने कहा, सोचा, यानी योगी ने सोचा, गोरक्षनाथ ने सोचा कि जैसे गोस्वामी जी ने लिखा ना, मोहन न नारी नारी का रूपा पन्न गाय चैत अनुपा, माया और भक्ति ये दोनों एक साथ नहीं रहती। तो उन्होंने इसी तरह से सोच लिया कि भाई राजा और योग करेगा, ये क्या योग कर पाएगा। तो उन्होंने इशारा कर दिया। अब एक दो दिन जब वहां रह गया, क्योंकि संकल्प बन के गया था, दृढ़ता तभी आती है जब संकल्प बन जाता है। उसमें जो भी यानी यह समझो कमी बेसी होती है, जो भी दुख सुख होता है उसका अनुभव नहीं हो पाता है। जैसे आदमी ठंडी के महीने में रात को 11 बजे ट्रेन पकड़नी है तो घर से ठंडी में ही निकल पड़ता है। दोपहर में 2 बजे मई जून के महीने में अगर ट्रेन पकड़नी है तो उसको ट्रेन ही दिखाई पड़ता है। पैदल 4 किलोमीटर क्यों न जाना पड़े, लेकिन ट्रेन ही दिखाई पड़ती है। गर्मी ठंडी कुछ नहीं महसूस होती। उसी तरह से यह शरीर का सुख और दुख नहीं महसूस होता है जब संकल्प बन जाता है। संकल्प बना लिया था कि योग सीखेंगे अब। तो जब 2-1 दिन रुक गए राजा, तो 2-1 दिन रुकने के बाद फिर कहा महाराज बता दीजिए, शेरा बना लीजिए, अपना कुछ उपदेश हमको दे दीजिए। तो बोले, देख योग करना, ऋषि ने कहा, योगी ने कहा कि योग करना ये कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ा कठिन काम है। तो कहा कि अब कठिन हो या आसान हो, जब सोच लिया, मन बना लिया, संकल्प बना लिया, तो अब तो करना ही करना है। तो बोले, देख राजा, मठ को अब तुझको चलाना है, मठ को। अब राजा बोला अहंकार में, अरे 2-4 मठ इसी तरह का गुरु जी आप खुलवा दीजिए, मैं चला दूंगा। मैं तो राजा हूँ, मेरे पास कमी है। मैं तो आपको बताया कि मैं तो राजा हूँ गोपी चंद्र, मैं चला दूंगा। बोले, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, राज के पैसे से, गरीबों के पैसे से अन्य समझ लो कि ये नहीं चलेगा, जनता के पैसे से ये नहीं चलेगा, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। ये बताओ तुमने कितनी मेहनत किया। तो कहा, मैं तो मेहनत नहीं करता हूँ, मेरे मंत्री देख रेख करते हैं और प्रजा कमाती है और खजाने में आता है, मैं उसका मालिक बन जाता हूँ। तो बोले, बस समझ लो कि तेरा वो है नहीं, वो खजाना तेरा नहीं है, वो तो जनता जनार्दन का है। तो उसके पैसे से नहीं, तेरी मेहनत से मत चलाएंगे। तो बोला, तो आप हमको हुक्म करिए। तो कहे कि ये राजसी वस्त्र तो तू उतार करके यहीं रख दे और योगियों का वस्त्र पहन और तुमड़ी ले तुमड़ी कमंडल और जा अपने ही राज्य की जनता से भीख मांग और भीख दरवाजे मांग करके और उस मठ को चला। तो बोला, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। अब एक बार संकोच तो हुआ कि राजा और दरवाजे पर प्रजा के जाए और भीख मांगे, जिसको राजा प्रजा को देता था उससे अब भीख मांगे। लेकिन सोचा उन्होंने कि बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज की कुर्बानी करनी ही पड़ती है, मान सम्मान को ताक में रखना ही पड़ेगा, दीनता तो लानी ही पड़ेगी। जब तक दीनता नहीं आएगी, छोटापन नहीं आएगा, तब तक वो कैसे मिलेगा। जिसका नाम दीन बंधु पड़ा, दीनानाथ पड़ा, इसलिए दीन तो बनना ही पड़ेगा। अब राजसी वस्त्र तो उतार करके सब रख दिया
और गेरुआ वस्त्र पहन लिया और कमंडल लेकर के निकल पड़े। दरवाजे दरवाजे भीख मांगने लगे। अब जो देखे कि राजा हमारे दरवाजे पर आया है कि जिसको 1 पैसा देने का 1 आना देता था कि भाई राजा आए हैं तो राजा को अब हम अपनी औकात के हिसाब से, इनकी औकात के हिसाब से दें। कोई भीख मांगने वाला साधारण आदमी आता तो उसको 1 पैसा दे देते, अब उनको तो ज़्यादा देना चाहिए, 1 आना देना चाहिए। तो अब भीख मांग मांग करके और मठ में पहुँचाते गए, भेजते गए। एक दिन सोचे चलो अब उधर राजमहल की तरफ चलते हैं। तो राजा को तो कोई रोका नहीं, पहचान गए, लोग पहचान गए, लेकिन वेशभूषा अलग थी। और पहुंच गए वहाँ रानियों के पास और वहाँ पर आवाज़ लगाया। जब अलख लगाया तो रानियाँ निकली, पहचान तो नहीं, लेकिन सोचने लगी अब ये किस काम का रह गया। ये तो जितना राजसी वस्त्र था, सोने चांदी और हीरे से जड़ा हुआ वस्त्र, वो तो सब छोड़ाया, और वो हीरे का ताज वो तो वहाँ छोड़ाया, और अब ये योगी हो गया, अब ये हमरानी के किस काम का। उन्होंने मुँह फेर लिया, मुँह फेर लिया तो लौट पड़े जब तो सोचे चलो माँ के पास चलते हैं, माँ से कुछ मांगते हैं। तो माँ के पास जब पहुँचा तो माँ ने देखा, और जब आप कमंडल बढ़ाया तब माँ ने कहा योगी मैं तुझको कमंडल में डाल के क्या चीज दूं, ये तो तू मठ में पहुंचाएगा और वहां के लोग खाएंगे, औरों के काम आएगा। बहुत होगा तो तू अपने शरीर के काम में इसको ले लेगा, तेरा असला काम नहीं बनेगा। मेरा बेटा जो योगी बनकर मेरे सामने आज खड़ा हुआ है, वो मेरे इस रुपये पैसे हीरे मोती की भीख से अन्य तरक्की नहीं कर पाएगा। तो बेटा मैं तुझको ऐसी चीज देती हूँ कि जो तेरे जीवन में काम आ जाए और तेरा जीवन सार्थक हो जाए। तब हाथ जोड़ दिए और बोले माँ इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तो माँ ने कहा देख अच्छा खाना, अच्छे बिस्तर पर सोना और किले के अंदर रहना। तो योगी ने कहा, गोपीचंद ने कहा कि आप ही के उपदेश से तो मैं योगी बना, आप ही के बातों से प्रभावित होकर के मैंने राज छोड़ा और आप फिर मुझको राजकाज में और राजसी भोजन में, राजसी वस्त्र में, राजसी बिस्तर में और राजसी किले के अंदर सुला करके हमको फिर राजा बनाना चाहती हो। तो जिस चीज को मैंने त्यागा उसी में आप हमको मत फंसाना चाहती हो। तब मैंने कहा नहीं बेटा देख तू मेरा मतलब नहीं समझा, तुझको अब मैं समझाती हूँ। जिस काम के लिए तू योगी बना है, जिस काम के लिए तूने नामदान दिया है, नाम दिया है, उसकी खूब कमाई करना, खूब मेहनत करना और इतना मेहनत करना कि थक जाना। और जब थक जाओगे तो नींद आएगी, और नींद आएगी जब तो जहाँ भी अन्य समझ लो कि तू रहेगा वहीं लेट जाएगा, कंकड़ पत्थर पर लेट जाएगा, तो तुझको मखमल जैसा बिस्तर वो महसूस होगा। और जब तू मेहनत करेगा, समय नहीं देखेगा, लगातार आंतरिक भोजन में लगेगा, तो जब उधर से मन तेरा इधर हटेगा, इधर आएगा, ऐसे समझ लो जब आत्मा ऊपर से नीचे उतरेगी और भूख लगेगी तो तू 4 दिन की बासी रोटी भी खाएगा तो तुझको पुआ पकौड़े से ज़्यादा आनंद देगा। और किले के अंदर का मतलब यह है कि गुरु की मर्यादा के घेरे में रहना, क्योंकि जब तू योग करेगा और तेरे अंदर सिद्धि आएगी तो तेरे ऊपर हमला होगा, माया का हमला होगा। तेरे पास हर तरह के अन्य पुरुष और तेरे लड़कियाँ सब आएंगी, तो तू जब गुरु को याद करता रहेगा, सिर पर सवार रखेगा, सामने उनको रखेगा, तो तू किले के गुरु के किले के अंदर ही रहेगा, तो तेरा कोई भी बाल नहीं वाका कर पाएगा। जा बेटा अब तुझको मैं ये भीख देती हूँ। तो गोपीचंद
जिस माँ के उद्देश्य से अन्य राज छोड़े थे, उसी माँ के उद्देश्य को जब उन्होंने पकड़ा तो अच्छे खासे यानी साधक बने और साधक से फिर सिद्ध बने और सिद्ध से फिर उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। तो कहने का मतलब यह है, ये जो दृष्टांत हैं, इन दृष्टांतों को पकड़ने की जरूरत है। इसको जब पकड़ेंगे तभी इस काल के देश में, इस माया के देश में अन्य समझो कि कुछ आध्यात्मिक तरक्की कर पाएंगे। और नहीं तो जब तक ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर में रहेगी, इससे निकल नहीं पाएगी, तब तक हमेशा काल और माया का दांव चलता रहेगा। जब ये निकलती है तब इसके धीरे धीरे पंख झड़ते हैं, पत्ता झड़ते हैं। जैसे पेड़ होता है कि पेड़ होता है तो पत्ते झड़ते हैं, पत्ते। तो जब तक ये आत्मा शरीर में रहती है तब तक इनका बहुत जोर पड़ता है। जब निकलती है ये स्वर्ग वैकुंठ में जाती है तब समझ लो कि पेड़ का जैसे पत्ता झड़ता है, ऐसे झड़ता है पेड़ का। और उसके बाद जब और आगे बढ़ती है तब आप समझ लो कि जो दरख्त है वो सूखता है। यानी जब पहले स्थान पर सहस्र कमल पर पहुंचती है तब समझ लो कि पेड़ सूखता है। और जब और त्रिकुटी धाम पर, जब त्रिकुटी धाम में जब पहुंचती है तब समझ लो कि बीज भी इनका नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसी के बाद फिर कारण शरीर छूट जाता है। 4 शरीर में ये बंद है। ये स्थूल शरीर ये 5 तत्वों का है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश 5 तत्वों का है। इसका भोजन क्या है? जड़ वस्तु, धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, दूध, घी, मेवा, मिष्ठान, ये सब शरीर का जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश से बने हुए शरीर का भोजन है। और उसके अंदर में 17 तत्वों का लिंग शरीर, प्रेतों का भी होता है, देवताओं का भी होता है। उनका जो भोजन है वो सुगंधी है, खुशबू, खुशबू देते हैं ना। देवता के सामने फूल पट्टी चढ़ाते हैं, जौ, तिल, घी, मेवा डालते हैं आग में, देवता खुश होंगे। अब वेद मंत्र मालूम होता है, देवता आते हैं तब तो खाते हैं, खुश होते हैं। और वेद मंत्र नहीं मालूम है, ऐसे ही अगर डाल दिया तो उसी को प्रेत खा जाती है, क्योंकि उनका भी सुगंधी आहार है। उसके अंदर में जो शरीर है वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का भोजन क्या है? सूक्ष्म शरीर का वो 9 तत्वों के शरीर का भोजन अन्य आप समझ लो कि प्रकाश है, वो मूल जिसको कहते हैं। और उसके अंदर एक शरीर और है 5 तत्वों का, कारण शरीर, यानी रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये 5 तत्वों का अन्य शरीर है। अन्य उसको कारण शरीर कहा गया। उसका आहार क्या है? शब्द है। तो जब ये चारों शरीर जब अन्य समझो कि छूटते हैं तब यह शब्द को पकड़ पाती है, और नहीं तो जल्दी शब्द को नहीं पकड़ पाती। अब ये जो इस तरह से उन्होंने जो बनाया, इस हिसाब से तो बड़ा मुश्किल था अन्य समझ लो जीवों का कल्याण हो पाना। लेकिन जब संत आए तो संतों ने क्या किया? संतों ने किया कि जैसे थोड़ी भी अन्य रोशनी अंधे को मिल जाती है तो उसी रोशनी के सहारे वो चला जाता है। अंधा है कोई, यानी पर्दा पड़ गया है आंख के ऊपर और कहीं रोशनी कहीं दिखाई पड़ रही है और थोड़ी सी भी दिखाई पड़ गई तो उसी रास्ते से बता दो उसको, दास उसी रास्ते से चले जाओ जहाँ अंदर में दुख रोशनी जल रही है। तो थोड़ी भी अगर चल जाएगी तो थोड़ी तो सबके अंदर आती है, क्योंकि उसी से ये जिंदा है, उसी शब्द से ही ये जिंदा है। शब्द अगर बिल्कुल बंद हो जाए तो आदमी तो मर जाएगा, जिंदा रह ही नहीं सकता है। अब यह है कि वो पर्दा फोड़ करके आती है, तो किसी को ज्यादा, किसी में ज्यादा आती, किसी में कम आती है। जब बहुत मोटा हो जाता है पर्दा तब उसको बहुत दिक्कत होती है, और नहीं तो फिर जो है वो उसी के सहारे ही जिंदा रहती है, शब्द के सहारे। तो सदगुरु जो होते हैं बस उसी में दया कर देते हैं, उसी में थोड़ा सा भी अगर मिल गया तो उसी से निकाल देते हैं, दया कर देते हैं। इसीलिए कहा गया कि सदगुरु की दया के बगैर हानि जीव निकल ही नहीं सकता है, कलयुग का जीव पार हो ही नहीं सकता है। ऐसा बंधन उसने बांध दिया है, हर तरह से इस तरह से जकड़ दिया है कि निकलने का रास्ता ही नहीं रखा है। काल ने डोर को ले लिया सूरज के, और माया ने मन के डोर को ले लिया, और विष्णु ने बुद्धि को डोर को ले लिया, और समझ लो कि चित्त की डोर को ब्रह्मा ने ले लिया, और अन्य अहंकार की डोर को शिव ने ले लिया,
तो यही तो इसमें मुख्य है, इन्हीं की तो सारी ये सब व्यवस्था है। इन्होंने ही तो 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैलाट के साथ सब बनाए। इन्होंने ही तो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब इन चीजों को इन्होंने ही बनाया। ये जितनी भी चीजें, नदी नाले और ये सब देवी देवता, ये सब जो यहाँ के हैं, ये सब इन्हीं के बनाए, सारा इन्हीं का है। और आदमी के बाद कोई रही नहीं है, सब कुछ, सब पर तो इनका कंट्रोल हो गया, सब पर तो इनका अंकुश हो गया। इसीलिए सदगुरु की जरूरत पड़ी, इसीलिए संत की जरूरत पड़ी कलयुग में, कि जब वो आएंगे तो वो रास्ता निकाल देंगे। क्योंकि उनको ये मालूम है, जिसने वेदा था सब पुरुष ने, यानी उसकी उसी को मालूम है निकालने का रास्ता। कहते हैं ना, वस्ताद होता है तो सारा दांव नहीं सिखाता है पहलवान को, जिसको सिखाता है सारा दांव नहीं सिखाता है। सारा दांव अगर सिखा दे तो अभी पहलवान जो है उसी को पटक डाले, गुरु को ही पटक डाले। और आजकल यही हो रहा है ज्यादातर। देखो, धन के लालच में, मान प्रतिष्ठा के लालच में, हाँ तो गुरु को ही लोग मरवा दे रहे हैं, गुरु को ही कुछ नहीं समझ रहे हैं। और वो तो कहते हैं ये तो कुछ नहीं, हम जानते हैं। तो ऐसे ही वो दांव रखते हैं, चित्त करने का दांव रखते हैं। ऐसे ही उन्होंने दांव अपने हाथ में रखा, सत्पुरुष ने दांव अपने हाथ में रखा, और वो दांव यानी सतगुरु को मनुष्य शरीर में दिया, और सतगुरु उसी हिसाब से, उसी दांव से, उसी फार्मूले से अपने जीवों को पकड़ लेते हैं, अपने जीवों को पकड़ लेते हैं। और सदगुरु के पास भी कई तरह के जीव जाते हैं, हमें सब एक जैसे नहीं होते हैं। एक तो पूर्ण आज्ञाकारी होते हैं, पूर्ण, और जो सदगुरु कहें वही करते हैं, और जो सदगुरु नाम देते हैं उसकी कमाई करते हैं। जो सदगुरु कहते हैं वो सेवा करते हैं, उनकी मौज मस्ती के हिसाब से चलते हैं। एक जीव तो ये होते हैं, एक जीव जो उनके अनुसार सुमिरन ध्यान भजन करते, सेवा करते, उनके आदेश का पालन करते वो हुए। और दूसरे जीव ऐसे होते हैं कि जो सुमिरन ध्यान भजन करते हैं लेकिन सेवा करने में अपने को संकोच करते हैं कि हम जो है अब ये छोटी सेवा कैसे करें, ये ऐसा काम कैसे करें, हम तो सीनियर हैं, हम तो ये हैं, हम तो इस तरह से। वो एक दूसरे वो होते हैं, एक तीसरे से होते हैं, सेवा ही पसंद करते हैं, सेवा ही कहते हैं। हमको तो दौड़ाते रहो, भजन वजन हमसे कुछ नहीं, भजन वजन हमारा मन नहीं लगता है, हमको ये ना करना पड़े, हमको गुरु महाराज से ऐसे दया दिला दो, हमको दिन रात दौड़ाते रहो, दिन रात हमसे काम करते। कहते नहीं, भजन वजन ये हमारे समझ नहीं आता, ये हम नहीं कर पाएंगे, बहुत कर्रा काम है ये। तो वो होते हैं, एक ऐसे होते हैं कि जो अन्य समय लोग की श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। ऐसे जीव पल जाते हैं, ऐसे उनको कर्मों, उनके ऊपर कर्म ज्यादा आते हैं, और कर्मों की सजा में ही वो छोड़ छाड़ के अलग हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग गुरु महाराज के पास आए हैं कि जब कर्म का बोझा लदा, अब जब मार पड़ी कर्मों की तो छोड़ गए, आना ही बंद कर दिया, जब गुरुदेव नाम ही बंद कर दिया। इसीलिए कहते हैं भाई कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। गुरु महाराज इसीलिए तो सत्संग सुनाते थे कि गुरु को लोग समझे तो कि गुरु कौन होते हैं और गुरु क्या कर सकते हैं और सत्संग क्या होता है, नाम क्या होता है, ये चीज को समझे तो समझने के बाद और नाम लेने के बाद कमाई तो करें। इसीलिए कहते थे पहले सत्संग सुनो, पहले खूब सत्संग सुनाते थे, सत्संग सुनवाते थे, जब हर तरह से परिचित कर देते थे तब अन्य समझ लो कि नामदान देते थे। नामदान देते थे तो जो नामदान लेता था ये इच्छा लेकर के कि हम भजन करेंगे वो करता था, और जब बरसात होने लगी लुटाने लग गए तो उसमें जो ही आ गया वही भीगा, उसी को मिल गया। तो उसी में ये समझ लो कि जो संतों ने बताया कि इस तरह के 5-6 तरह के जीव होते हैं वो उसी तरह के जीव बन गए और उसी में बहुत से लोग फंस गए। तो अब आप ये समझो कि भाई चौथे 5वें नंबर के क्यों बने, 1 नंबर के क्यों न बने। हर कोई ये चाहता है हम टॉप कर जाए। जब दुनिया की इच्छाओं की आप इच्छा रखते हो कि हमारे पास बहुत धन हो जाए, हम बहुत ताकतवर हो जाएं, पहलवान बलवान हो जाएं, हमारी मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाए, जब दुनिया की तरफ की इच्छा इस तरह की रखते हो तो परमात्मा की इच्छा क्यों न रखो। इसलिए 1 नंबर हमेशा बनने की जरूरत है। अब यह है कि मेहनत का फल बेकार नहीं जाता है, मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो मेहनत तो आप लोग कर रहे हो,